तो बच्चों अपन देखेंगे आज कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में जैसे देखा होगा, कोलिनियर पॉइंट्स देख सकते हैं, देखे होंगे ना, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो एक लाइन में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हो कि नहीं? बोलो बच्चों। जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में आपने देखा होगा ये, और मान लो एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, और इसमें ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये सब क्या है? ये आप कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं? बोलो बेटा। वैसे ही यहाँ पर अपन देखेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो बच्चों कोलिनियर वेक्टर से देखने से पहले आपको हम सपोज मान लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, देन इसको लिखने का जो तरीका है बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर। ये लेमडा इज ए कांस्टेंट, इज ए कांस्टेंट। ओके, अब यहां पर लेमडा इज ग्रेटर देन जीरो करते हैं। यदि लेमडा ग्रेटर देन जीरो होगा या लेमडा कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो उसको क्या बोलोगे? लाइक पैरेलल वेक्टर बोलोगे। क्लियर है बेटा? लाइक पैरेलल वेक्टर बोलोगे। यदि लेमडा लेस देन जीरो होगा तो वहां पर आप बोलोगे अनलाइक वेक्टर। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, अब इसी में इसमें पॉइंट्स हैं, इसमें थ्योरी है, थोड़ा सा देखते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन इसमें समझेंगे कैसे आएंगे। तो बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर, टू वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर देन दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। यदि दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला गया, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। यदि दो वेक्टर आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो उनको आप ऐसे लिख लोगे, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। क्लियर बेटा? देन एक्स एंड वाई बोथ आर नॉट साइमल्टेनियसली जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? जो साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होंगे। ठीक है, एक्स और वाई साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होंगे। सर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब क्या सर? लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब मैंने आपको बोला है कि जैसे स्ट्रेट लाइन में कुछ पॉइंट होते हैं, देखो यार, ये कोलिनियर पॉइंट दिख रहे हैं क्या? बोलो प्रथम, ये लाइन में आपको 3 पॉइंट कोलिनियर दिख रहे हैं क्या? यस सर। तो देखो ये लीनियरली डिपेंडेंट भी आप बोल सकते हैं इनको, ये पॉइंट है, बोल सकते हो क्या भाई? इसको कैसे आप पोलैरिटी कैसे चेक करोगे? पॉइंट्स की पोलैरिटी कैसे चेक करते थे आप? ये तो इसका स्लोप निकाल लोगे और इन दोनों का स्लोप क्या है? इक्वल आना चाहिए। बोलो बेटा, या आप ऐसा करोगे, यस सर। इन दोनों पॉइंटों का, तीनों का जो 3 पॉइंट है, इनको तीनों का वेक्टर सॉरी डिटरमिनेंट निकाल के जीरो कर दोगे। यदि डिटरमिनेंट इन दोनों पॉइंटों को जीरो आ रहा है तो देन देखोगे ये तीनों पॉइंट आपस में क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। क्लियरली है? तो क्या एक यहां पर जब पॉइंटों में लीनियरली डिपेंडेंसी हो रही कि नहीं हो रही भाई? ये पॉइंट हम कैसे पता चलेगा ये दोनों आपस में? भाई लीनियर डिपेंडेंसी होगी तभी तो हम बता सकते हैं पॉइंट कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। बोलो बेटा, ऐसे ही सेम वेक्टर में होता है। वेक्टर आपको मैंने पहले ही बताया था एज लाइक ए स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे मिक्स होते हैं। क्लियर? बोलो प्रथम, क्लियर हुआ? ऐसे बेटा यदि दो वेक्टर कोलिनियर हैं आपस में तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और यदि ये दोनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो आप वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो? एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। यदि ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक्स वाई साइमल्टेनियसली अब जीरो नहीं हो सकता है। यदि भैया ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक्स वाई साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट कोलिनियर, बस अपोजिट बोला गया इसमें, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? नॉट कोलिनियर वेक्टर्स, देन दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट। अभी यहां पर क्या था? कोलिनियर वेक्टर थे तो यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट थे बच्चों। अब यहाँ पर क्या है? नॉट कोलिनियर बोला गया है तो देन दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर है? इफ ए एंड बी नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर एंड एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, जैसे आप इक्वेशन लिखोगे, यदि आपसे बोल दिया जाए लीनियरली इंडिपेंडेंट या नॉन कोलिनियर तो आप क्या कर दोगे? एक्स और वाई को साइमल्टेनियसली जीरो कर दोगे। क्लियर बेटा? बोलो बच्चों। अब जैसे ही एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी सा,
यदि आपसे बोला गया x माइनस 2 आई वेक्टर प्लस y j कैप इक्वल टू 0, और आपसे बोला गया ये नॉन कोलिनियर है, और आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या बात क्लियर है बच्चों? ये बोला गया है कि भैया ये नॉन कोलिनियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y कैसे निकालोगे आप? यहाँ पर ध्यान ध्यान करो, आप नॉन कोलिनियर होगा देन क्या होगा, x इक्वल टू भी 0 कर दोगे, y इक्वल टू भी 0 कर दोगे, हेंस x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो यहाँ से x और y कितना आ गया, 2,0 आ गया। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। ये ध्यान रखना कि आप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इनके थोड़ा सा इसमें वर्ड जो है ना, ये कंफ्यूज करते हैं अपन को, ठीक है। ये भी हो गया। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे बोला गया लेमडा माइनस 1 आई कैप प्लस म्यू प्लस 2 जे कैप इक्वल टू 3 आई कैप। अब आपसे बोला गया बच्चों कि आप लेमडा और क्या निकालोगे, लेमडा एंड म्यू की वैल्यू निकालो। तो क्या करोगे, सिंपली भैया आई कैप इक्वल टू, यहां भी आई कैप टाइप कर दोगे, दोनों क्या इक्वेट कर दोगे क्या? बोलो बच्चों। यस सर। क्या करोगे, यहाँ पर 0 के कैप लिख लोगे, तो आई कैप से आई कैप वाले को इक्वेट करोगे तो लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा एंड म्यू प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से लेमडा इक्वल टू 4 और म्यू इक्वल टू -2, लेमडा और म्यू की वैल्यू भी निकल आई। क्लियर है बेटा? यस। आपसे कभी भी ऐसी इक्वेशन दे दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए लेमडा म्यू निकाल लो, यदि यहाँ पर 0 लिखा हुआ तो आप सिंपली क्या लिख लोगे, यहाँ पर 0 आई कैप और 0 जे कैप ही लिखा हमने, यहाँ पर तभी तो इक्वेट किया है। बोलो बेटा। भाई इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, 0 को लिख सकते हो बात। तो यहाँ पर x माइनस 2 आई कैप से आई कैप इक्वेट होगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? सर वापस समझाओ ना लास्ट वाला कंसेप्ट। तो बेटा देखो, जैसे यहाँ पर नॉन कोलिनियर और फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बोला गया था, तो आप क्या बोलोगे, सिमेंटेसली x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 कर दोगे। बट कैसे करते हो, पहले आप भैया अपन को एक इक्वेशन दी गई है x माइनस 2 आई वेक्टर प्लस y जे वेक्टर इक्वल टू 0, तो 0 को अपन ये तो लिख ही सकते हैं ना, 0 आई वेक्टर प्लस 0 जे, सॉरी 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। बोलो बेटा, ये तो 0 को लिख सकते हैं ना। हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, x माइनस 2 इक्वल टू आई कैप से आई कैप वाले को इक्वेट कर दोगे, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, जैसे ही y को जे कैप वाले से जे कैप वाले से इक्वेट करोगे तो y इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ गया, 2,0 आ गया। क्लियर है? ऐसे ही बेटा यहाँ पर आपसे बोला गया, अब यहाँ पर आपको दिया गया है लेमडा माइनस 1 आई कैप प्लस म्यू प्लस 2 जे कैप इक्वल टू 3 आई कैप। अब जे कैप तो नहीं दिया, तो हमने क्या किया, प्लस 0 जे कैप कर दिया। अब यहाँ से हमने लेमडा और म्यू की वैल्यू इक्वेट कर ली। क्लियर है प्रथम? यस सर क्लियर है सर। हाँ तो क्लियर है, तो आप नोट कर लो इसको आप।
नोट हो गया बेटा? Yes. अब अपन देखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड इन ए ट्रिंगल। ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है बच्चों? पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल जी वेक्टर, ये सेंट्रॉइड का वेक्टर ही लिखोगे, यहाँ वेक्टर फॉर्म में चल रहा था, वेक्टर ही हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड इन ए ट्रिंगल। तो बच्चों आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन में आपको ट्रिंगल का सेंट्रॉइड बताया गया होगा, क्या होता है? बोलो बेटा। रिद्धि, स्ट्रेट लाइन में सेंट्रॉइड का क्या फार्मूला होता है? बोलो बेटा। तो बेटा ऐसे ही कुछ आपका वेक्टर फॉर्म में भी होगा। यहां पर जो सेंट्रॉइड का वेक्टर होगा जी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन। क्लियर है बेटा? बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेंट्रॉइड वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर कभी कभी आपसे ये भी बोल दिया जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर इन ए ट्रिंगल, इन सेंटर इन ए ट्रिंगल। भैया इन सेंटर निकालने के लिए सिंपली स्ट्रेट लाइन में आपने देखा होगा क्या करोगे? ये पॉइंट इनटू सामने वाली डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते थे, वैसे यहां भी करोगे। यहां पर इसकी मान लो अल्फा, इस लाइन की डिस्टेंस अल्फा है, इस लाइन के ट्रिंगल की डिस्टेंस बीटा है, इस लाइन की गामा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? इन सेंटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आई वेक्टर भी लिख सकते हो। आई वेक्टर इक्वल टू क्या हो सकता है? अल्फा ए वेक्टर, अल्फा इंटू ए वेक्टर प्लस बीटा इंटू बी वेक्टर प्लस गामा इंटू सी वेक्टर अपॉन सारी डिस्टेंस जो ट्रिंगल की जो डिस्टेंस है या ट्रिंगल की जो साइड्स है उनका सम। क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा प्लस। क्लियर है बेटा? ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर इन ए ट्रिंगल। नोट करो बच्चों। नोट हो गया बेटा? Yes. No, sir, 1 minute. Yes, sir. अब बेटा ये फार्मूले तो देख लिए हमने, अब इससे कुछ क्वेश्चन तो देखेंगे तभी चीजें समझ में भी आएंगी।
एक हमने ट्रिंगल बना लिया ए बी सी, 0, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 4, 2। क्लियर बेटा? ये आपसे ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 3 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप। क्लियर है बेटा? हमने i j के ना लिख के कॉमा में लिख दिया। अब यहां से पहले तो आप ए बी की डिस्टेंस निकाल लो। क्या निकाल सकते हो बच्चों? ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले ए बी वेक्टर चाहिए, बी सी वेक्टर चाहिए और सी ए वेक्टर चाहिए। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? बी माइनस ए लिख सकते हो क्या? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 - 0, 3, 0 - 0, 0, 2 - 2, 0। ये आपका ए बी वेक्टर आ गया। बी सी वेक्टर कैसे लिखोगे? सी माइनस बी, हेंस 0 - 3, -3 वेक्टर, 4 - 0, 4, 0। सी ए वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? ए माइनस सी, हेंस 0, -4, 0। अब बेटा यहाँ से ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर, यहाँ तक सारे बच्चों क्लियर है? निकालना क्लियर है बेटा? बोलो। यस सर। अब क्या करोगे? अब भैया हमें डिस्टेंस चाहिए तो क्या करोगे? मॉड ऑफ ए बी वेक्टर निकाल लोगे। मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, मॉड ऑफ बी सी वेक्टर, मॉड ऑफ सी ए वेक्टर, ये भी निकाल लोगे। अब ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? रूट ओवर आई कैप का सर कॉफिशिएंट। पहले वाले में -3 नहीं आएगा सर? -3 0 0 ए बी वेक्टर नहीं बेटा, बी ए माइनस ए होता है ना, बी माइनस ए कर लो। 3 - 0, 0, 3 - 0, 3 तो आएगा। बोलो। ए बी वेक्टर मीन्स बी माइनस ए। मैंने ये जो पोजीशन वेक्टर लिखाया था क्या लिखाया था? यदि पी क्यू वेक्टर होगा तो क्या लिखाया था? ओ क्यू माइनस ओ पी लिखाया था नहीं? हाँ याद आ गया है ना? ऐसे ही यहाँ पर। ठीक है, आप लोग रिवाइज कर लिया करिए, कभी कभी भूल जाते हैं और सारे बच्चों को भूलने की तो एक बीमारी होती है, हम भी भूलते हैं कभी कभी। तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 का मतलब आई का स्क्वायर ही लिखा हुआ समथिंग, आई का सॉरी आई का कॉफिशिएंट 3 आ जाएगा, जे का कॉफिशिएंट 0 है और के का कॉफिशिएंट भी 0 है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 + 0 + 0, हेंस कितना आ जाएगा? बी वेक्टर 3 आ जाएगा। बोलो बच्चों। ऐसे ही आप बी सी वेक्टर निकालिए। -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 + 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब सी ए वेक्टर निकाल लो बेटा आप, कितना आ जाएगा? 0 + 16 + 0, हेंस 4 आ जाएगा। क्या क्लियर है बेटा? बोलो। अब इसकी डिस्टेंस भी हमें पता चल गई क्या? भैया ए बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 3, बी सी की डिस्टेंस कितनी है? 5 और ए सी की डिस्टेंस क्या है? 4। तो क्या ये देख के लग नहीं रहा क्या राइट एंगल ट्रिंगल होगा? याद आया क्या कुछ? बोलो। यस सर। ये पॉसिबिलिटी देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रिंगल की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये अब अपन को ये भी पता चल गया, क्योंकि यदि आपको इस तरह का वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ट्रिंगल होगा, तो आपको निकालना पता चल गया। कैसे निकाल सकते हो? यहाँ पर आपको ए बी सी निकाल सकते हो, इसके बाद आपको पता चल जाएगा राइट एंगल ट्रिंगल है। अब क्या करोगे आप? हमें तो पूछा क्या था? सेंट्रॉइड पूछा गया है, तो भैया सेंट्रॉइड के लिए क्या निकालोगे? हेंस जी वेक्टर। जी वेक्टर इक्वल टू क्या अपना होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई बी। देन क्या करोगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जोड़ दो। अब ऐड करने में क्या करोगे? आई आई वाले ही ऐड होंगे। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर 0 + 3 + 0 कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिख ही देते हैं थोड़ा सा। क्या? 3 i कैप प्लस 0 + 0 + 4, 4 j कैप, 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा बेटा? 6 k कैप बाई। ये आपका क्या आ गया? सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर आ गया, ये सेंट्रॉइड आ गया। ठीक है। अब बेटा आपसे इन सेंटर पूछा गया है, इन सेंटर वेक्टर। इन सेंटर क्या होता है? अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा सी वेक्टर
अपॉन 3, नहीं 3 होता है, क्या होता है बोलो, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गामा, बीटा गामा। क्लियर है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। तो हेंस क्या करोगे, अब अल्फा इंटू ए वेक्टर, अब यहां पर याद रखना ये जो यदि इसको आप क्या, ये ए वेक्टर है तो अल्फा क्या होगा, ये होगा, इसके लिए पता है ना, मैंने बताया अभी पिछले, देखो अल्फा इंटू ए वेक्टर पता है कि नहीं मैंने, बोलो बेटा, जो वेक्टर उसके जस्ट सामने वाली जो डिस्टेंस है उसी को मल्टीप्लाई कराओगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू 5 इंटू अल्फा हो जाएगा, सॉरी अल्फा क्या हो जाएगा, इसको आप अल्फा मान सकते हो, और बी वेक्टर के सामने वाला क्या हो जाएगा, इसको आप बीटा मान सकते हो, इसको आप गामा मान सकते हो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ए वेक्टर इंटू अल्फा करना है तो 5 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप, क्लियर है, प्लस बीटा कितना है बेटा 4, अब इसको हम 4 इंटू बी वेक्टर कितना आ जाएगा 3 कॉमा 0 कॉमा 2 प्लस 3 इंटू सी वेक्टर अपॉन ए बी सी, मतलब अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा बेटा 12, क्लियर है। अब हेंस आप अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए, देन तीनों वेक्टरों को आप ऐड कर दीजिए, आपका इन सेंटर वेक्टर निकल आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 के कैप, या आप कॉमा में लिख लीजिए ज्यादा आसान रहता है, 0 कॉमा 0 कॉमा 10 प्लस 12 कॉमा 0 कॉमा 8 प्लस 0 कॉमा 12 कॉमा 6 अपॉन 12, क्लियर है बेटा, इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 12 आई कैप लिख सकते हैं आप, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 12 जे कैप लिख सकते हैं, प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 24 हुआ क्या, 24 के कैप अपॉन 12 को कॉमन लेके आप कट भी कर सकते हैं, तो यहाँ से कितना आया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये आपका इन सेंटर वेक्टर है। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा, बोलो, यस। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। इसको नोट करिए, देन इसी में इसी क्वेश्चन में बहुत सारा इसमें देखेंगे, इसका जो कुछ हम निकाल सकते हैं सारा कुछ निकाल लेंगे वेक्टर फॉर्म में। सर आपने लास्ट स्टेप में क्या किया सर? लास्ट स्टेप में बेटा देखो 12 कॉमन ले लिया और नीचे वाले 12 को डिनोमिनेटर वाले कट कर दिया, कॉमन तो ले ही सकते हैं ना, 12 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 24 के कैप से, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 कट गया तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। सर उसके पहले वाले स्टेप में वो एडिशन करने के बाद एडिशन करने यहाँ इसके बाद ये वाले स्टेप में उसके बाद से डायरेक्ट 12 आई कैप कैसे है सर वो? बेटा यहाँ 0 आई कैप प्लस 12 आई कैप प्लस 0 जे आई कैप, तो आई कैप वाले ऐड होंगे तो 0 प्लस 12 प्लस 0 कितना हुआ 12 भी तो आएगा, वो 8 लिखा है सर आपने बीच में, 12 प्लस 12 0 8 है सर। हाँ 12 कॉमा 0 कॉमा 8 है। ओके सर, अंडरस्टूड।
अब देखेंगे इसी ट्रिंगल की इन रेडियस। अब इन रेडियस का फार्मूला मुझे कोई बताइए, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, वही फार्मूला यहाँ भी होगा, r इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू रूट ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी, यही होता है क्या, बोलो बेटा, एस माइनस सी। और एस क्या होता है, पेरीमीटर, ये तो एरिया होता है ट्रिंगल का, और ये एस क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रिंगल। तो पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई, अपन को इन रेडियस निकल आएगी। अब यहां से पहले पेरीमीटर निकाल लोगे, एस इक्वल टू, यहाँ केवल जैसे आप लोग स्ट्रेट लाइन में करते हो, यदि आपकी स्ट्रेट लाइन क्लियर है तो आपको वेक्टर बहुत इजी लगेगा, बहुत ज्यादा इजी लगेगा, समझ रहे हैं, सारा कुछ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड होता है। तो पेरीमीटर ऑफ एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 कर दोगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों, 0 प्लस 3 प्लस, यहाँ 3 कॉमा क्या था 2, 0 प्लस 3 प्लस 0, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का ऐड करोगे तो कितना आएगा, बोलो बेटा। अभी हमने साथ सेंट्रॉइड में ऐड भी किया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बट रब कर दिए, फिर से ऐड कर लेते हैं, 3i वेक्टर, या कॉमा में लिखते हैं, कॉमा लिखना आसान लगता है, 3 कॉमा 4 कॉमा 6 अपॉन 2, इसको आप ऐसे ही लिखा रहे, ठीक है। अब क्या करोगे, अब बेटा क्या करोगे, आप यहां से आप एरिया ऑफ ट्रिंगल निकाल लोगे। एरिया ऑफ ट्रिंगल जैसे ही निकालोगे, एस यहां पर वेक्टर फॉर्म में चल रहा है तो एस वेक्टर ये आ गया, अब डॉट में क्या रहेगा, एस माइनस ए निकाल लोगे, फिर एस माइनस बी निकालोगे, देन एस माइनस सी निकालोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, ट्रिंगल का एरिया अपॉन पेरीमीटर कर दोगे तो इन रेडियस आ जाएगी। क्या क्लियर हुआ, बोलो बेटा। अब बच्चों इसको आप घर से करना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा किल होगा, इसलिए आप घर से करना है, नहीं आता तो फिर भी पूछ लेना, नहीं हो पाए एक तो हो जाएगा, मैंने बोल दिया है, एस वेक्टर तो आपको निकाल ही दिया, मतलब जो पेरीमीटर वो हमने निकाल दिया है। अब क्या करोगे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी सबका मल्टीप्लाई करा के आप देखना आ जाएगा, क्लियर है। सर एस वेक्टर में अपना मतलब क्या किया 30/2 करने का है, हाँ वही, क्लियर है। इसका रूट तो निकालोगे ना, तभी तो मॉडुलस निकालोगे ना यहाँ पर, वो तो कर ही लोगे यार, इतना तो इजी क्वेश्चन तो कर ही लोगे आप लोग। अब ठीक है, अब ये भी हो गया। अब इसका और थोड़ा सा, इस ट्रिंगल का हम लोग पोस्टमार्टम बेसिकली कर रहे हैं, इसमें जो जो निकाल सकते हैं, जो हमारे काम का है ट्रिंगल में, वो हम सब कुछ निकाल लेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अब देखते हैं, मान लो लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम ए वेक्टर, मीडियन मतलब लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम ए वेक्टर, मीडियन ए बी वेक्टर भी बोल सकते हो, जो ए बी वेक्टर का या आप ए वेक्टर से बोला गया है, तो जो मीडियन होगी बीसी में होगा कहीं, तो कुछ आपका किस टाइप पे दिखेगा। हम मान लो ट्रिंगल फिर से बना रहे हैं, यदि हमें ए वेक्टर से मीडियन चाहिए तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर से एक लाइन ड्रॉ करोगे, जो मिड में होना चाहिए, बी और सी के मिड में पॉइंट आना चाहिए, डी पॉइंट, और अब आपको हमें यही एडी वेक्टर चाहिए था, और एडी वेक्टर ही आपका लेंथ ऑफ मीडियन हो जाएगा, फिर इसके बाद मॉड ऑफ एडी निकाल लोगे, आपका लेंथ ऑफ मीडियन निकल आएगा, क्लियर है। तो बच्चों एडी वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, क्योंकि हमें बी वेक्टर भी दिया हुआ है 3,0,2, सी वेक्टर भी दिया 0,4,2, ए वेक्टर भी दिया 0,0,2, क्लियर है। यही ट्रिंगल यही है बेटा। अब हमने डी पॉइंट निकालना है जो मिड में है बीसी के, तो क्या करोगे, मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा दोगे, a प्लस बी अपॉन 2 वाला, क्लियर है। तो 3 प्लस 0 अपॉन 2 हेंस 3/2, कॉमा 0 प्लस 4 अपॉन 2 हेंस 2, कॉमा 2 प्लस 2 अपॉन 2, क्लियर बेटा। अब आपका डी आ गया। अब आप क्या करो, एडी वेक्टर निकालना है, तो एडी वेक्टर इक्वल टू क्या लिख दोगे, डी माइनस ए सिंपली कर दोगे, कितना आ जाएगा बच्चों,
3 माइनस 2 अपॉन 3/2 माइनस 0 कितना आ जाएगा बच्चों? 3/2 आई कैप प्लस 2 माइनस 0 2j कैप प्लस 0 के कैप। ये बात क्लियर है? अब आपको मीडियन की लेंथ चाहिए, हमें एडी जो मीडियन हमने ड्रॉ किया है उसकी लेंथ चाहिए अपन को, तो एडी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट ओवर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9/4 प्लस 4 प्लस 0 हेंस 25/4 इक्वल टू 5/। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। Yes, sir. ये भी क्लियर हो गया आपका। अब और क्या निकाल सकते हो? आपके माइंड में कुछ और चल रहा है? कुछ और निकाल सकते हैं क्या? इतना नोट करो। इस ट्रायंगल में और कुछ होता है क्या? और कुछ निकालें इसका? अब बच्चों देखेंगे सरकम सेंटर भी एक नाम सुना होगा आपने, सुना है क्या किसी ने? सरकम सेंटर कॉमा सरकम रेडियस। बोलो बच्चों, आप लोगों ने नाम सुना होगा स्ट्रेट लाइन में ट्रायंगल में, सरकम सेंटर एंड सरकम रेडियस। सरकम सेंटर पहले सरकम रेडियस दे देते हैं। सरकम रेडियस को आरसी से डिनोट करते हैं। आरसी इक्वल टू यहाँ पर अल्फा बीटा गामा है और इसी को हम एबीसी मान रहे हैं, ठीक है? ये अल्फा बीटा ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। आरसी इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा अपॉन 4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? बोलो बच्चों। आप इसको वेक्टर फॉर्म से कर सकते हैं, बट कुछ होशियार बच्चे भी होंगे, वो क्या करेंगे, उनको ये तो पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या क्या राइट एंगल ट्रायंगल? बोलो बच्चों। 5 4 3 ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका एरिया कितना होता है? 1/2 इंटू 4 इंटू 3 हेंस 6। यही एरिया आएगा। बोलो बेटा। 6 मीटर स्क्वायर, या मान लो मीटर में कुछ चल नहीं रहा तो 6 लिख लो सिंपली, या 6 स्क्वायर यूनिट लिख दो। अब बच्चों यहाँ पर अपन को अल्फा बीटा गामा भी पता है और 4 इंटू, अब हमें एरिया भी पता चल गया है, तो क्या करोगे? अल्फा बीटा गामा मतलब 4 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 6 कट कर दो इक्वल टू 5/2। ये आपकी सरकम रेडियस आ गई। अब बेटा जो सरकम सेंटर होता है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, सरकम सेंटर आपका क्या होगा? क्या किसी को पता है? रिद्धि बोलो बेटा, क्या होगा सरकम सेंटर? सरकम सेंटर जो बेटा होगा आपका जो हाईएस्ट, मतलब जो यदि राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में आपकी जो हाईएस्ट लेंथ वाली साइड होगी उसका जो मिड पॉइंट होता है वही आपका सरकम सेंटर होता है। आपको मैंने इसीलिए हाईएस्ट लेंथ टाइप का बना भी दिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, सॉरी हाईएस्ट लेंथ वाली जो लाइन है उसका जो मिड पॉइंट होगा वही आपका क्या हो जाएगा? सरकम सेंटर हो जाएगा। बात क्लियर है? ये आपका सरकम सेंटर का मान लीजिए जो भी आए a, b, c आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर b वेक्टर दिया हुआ है 3 0 2 एंड 0 4। क्लियर है? आप निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तो आपको निकालना
ये सरकम सेंटर कभी आज तक नहीं पूछा गया, एक बार सरकम रेडियस जरूर पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा, बट सरकम रेडियस एक बार जरूर पूछा गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? सरकम रेडियस इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। किसी किसी बुक में आपको सरकम रेडियस एबीसी भी दिया होता है, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा को एरिया ऑफ ट्रिंगल बोलते हैं, एबीसी क्या है? लेंथ ऑफ ट्रिंगल, लेंथ ऑफ या लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रिंगल, जो भी बोलते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और एल्टीट्यूड भी एक दो बार पूछा गया है। अब ए से एल्टीट्यूड बीसी लाइन में डाला जा रहा है, तो क्या करोगे? बीसी का मिड पॉइंट निकाल लोगे, उसको आप बी मान लोगे, और एडी आप लेंथ निकाल लोगे, एडी वेक्टर निकाल लोगे, एडी वेक्टर के बाद मॉड ऑफ एडी निकाल लोगे, आपका लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकल आएगा ए से। क्लियर है? बोलो बेटा। अब आपको यदि आर्थोसेंटर इसी ट्रायंगल में पूछ लिया जाए, राइट एंगल का आर्थोसेंटर भी किसी को पता होगा, जिसने स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी अच्छे से उसको पता होगा क्या होता है। बोलो प्रथम, क्या होता है राइट एंगल का आर्थोसेंटर? बेटा जो राइट एंगल ट्रायंगल का आर्थोसेंटर, आपका जो हाइपोटेन्यूज वाली लेंथ होती है, हाईएस्ट लेंथ, हाइपोटेन्यूज राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज होगी हाईएस्ट लेंथ, ये वाली जो लेंथ होती है, इसका जो सामने वाला पॉइंट होता है उसी को आर्थोसेंटर बोलते हैं। क्लियर है? ये जो ए पॉइंट है इसी को आप आर्थोसेंटर बोल सकते हैं। तो आर्थोसेंटर क्या हो जाएगा? 0,0,2। क्लियर है? जब मैं स्ट्रेट लाइन आपको रिवीजन में पढ़ाऊंगा तो आपको ये बता दूंगा कि आर्थोसेंटर कैसे निकलता है, इन सेंटर बहुत डिटेल में और बता दूंगा, स्ट्रेट लाइन में डिटेल में बताया जाता है। क्लियर है? अभी के लिए आप इतना जान लो कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का आर्थोसेंटर जो हाइपोटेन्यूज वाली लेंथ है उसके जस्ट सामने वाला वेक्टर या पॉइंट जो भी है वही आपका आर्थोसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर है? बोलो बच्चों। यदि यहां तक आपको क्लियर है बोलो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बेटा कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। इसके देखते हैं क्या होता है, इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन लिखते हैं। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो एक लाइन है उसमें 3 वेक्टर, यहाँ पर पॉइंट या वेक्टर बातें की, तो मान लेते हैं वेक्टर को पॉइंट फॉर्म में लिख लेते हैं, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। दिख भी रहा है आपको कोलिनियर? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? ए बी सी आर कोलिनियर। लिखो आगे, थोड़ा सा लिखते चलो साथ में, ए बी सी और कोलिनियर पॉइंट, वेक्टर को एज हम पॉइंट मान रहे हैं, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट इफ एंड ओनली if and only if there exist three scalars
not all simultaneously zero। क्या बोला गया? ABC कोलिनियर पॉइंट है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट थ्री स्केलर्स नॉट आर साइमल्टेनियसली जीरो सच दैट, देखते हैं, सच दैट x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर प्लस z c वेक्टर इक्वल टू जीरो। यहां पर आपसे क्या करोगे? x प्लस y प्लस z इक्वल टू जीरो। क्लियर है? कभी कभी आप ऐसे भी करोगे, बट इसका ज्यादा यूज नहीं करना। आप क्या करोगे देखते हैं, आप क्या निकालोगे? ए बी वेक्टर निकालोगे। क्या बोलो बच्चों? ए बी वेक्टर यहां से आप निकालोगे बी माइनस ए इक्वल टू लेमडा, आप बीसी वेक्टर भी निकाल लोगे। और लेमडा हम इसलिए रख देते हैं कि लेमडा डिपेंड करेगा, यदि कोलिनियर होगा तो लेमडा क्या होगा? बोलो बच्चों, बोलो बेटा। आप ऐसे कर सकते हो। यदि आपसे यहां पर जैसे ही बोल दिया जाए 3 पॉइंट दिए गए हैं और उसमें एक्स वाई जेड ये इक्वेशन आपके दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए कि भैया ये जो ए बी सी है वो कोलिनियर है, तो आप क्या कर दोगे? ए वेक्टर का कोएफिशिएंट, बी वेक्टर का कोएफिशिएंट, जेड वेक्टर का कोएफिशिएंट, आप तीनों को ऐड करके जीरो कर दोगे। और जो आपसे पूछा गया होगा, जो आपका रिक्वायर्ड होगा, आप वो अभी क्वेश्चन देखेंगे, आप कर लोगे। क्लियर बेटा? अब कभी कभी क्या होता है कि नहीं, आप लोग ये भी सोचते हो ये भी नहीं, ये नहीं यूज करता, दूसरा क्या होगा? यदि आपको ये भी बात पता है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप टाइप का दिया हुआ है, b इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप, जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन जैसा मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है? c वेक्टर इक्वल टू c1 i कैप प्लस c2 j कैप दिया हुआ है। अब यहां पर यदि आपसे पूछा गया है ए बी सी तीनों कोलिनियर है, तो आप चेक करने के लिए क्या करते थे? डिटर्मिनेंट जीरो कर देते थे। तो वैसे यहां कर दोगे a1 a2 1, b1 b2 1, c1 c2 1। क्लियर बेटा? इक्वल टू जीरो कर दोगे। क्लियर है? आपका कोलिनियरिटी पता चल जाएगी। या तो आप ये भी कर सकते हो, आपको कभी कभी इस बेसिस पे क्वेश्चन दिया जाएगा, या आपको केवल और केवल जब कोलिनियरिटी पता करना हो तो आप क्या करोगे? आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दिए होंगे, आप डायरेक्ट क्या कर लोगे? डिटरमिनेंट में आप लिख लोगे। यदि आई जे दिया हुआ है, आई जे दिया हो, b1 b2 c1 c2 इस टाइप का भी दिया हो, तो आप इस टाइप 0 0 नहीं करोगे, यहाँ पर 1 1 कर लो। जैसे आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 2, 3, 3, 1 एंड 2, 1। ये तीनों पॉइंट दिए गए, आपसे ये पूछा गया ये क्या कोलिनियर है, तो आप क्या करोगे? सिंपली 2 3 1 3 1 1 2 1 1 इक्वल टू 0। यही करते थे क्या? डिटरमिनेंट को 0 कर देते थे, आपको पता चल जाता था ये कोलिनियर है या नहीं। वैसे आपसे यहाँ भी कर दिया। क्लियर बेटा? यहां पर आपसे ये कभी नहीं पूछेगा वेक्टर कोलिनियर, आपको कोई ना कोई कंडीशन, जैसे इस कंडीशन को बहुत यूज होता है, जो क्वेश्चन ज्यादातर इसी कंडीशन में पूछा जाता है कि आपसे बोल दिया जाएगा एक्स ए वेक्टर टाइप का कुछ इक्वेशन टाइप का दिया होगा, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इक्वल टू 0। देन आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, भी मान लो इसमें कॉस का रिलेशन दे दिया जाएगा या साइन का रिलेशन दे दिया जाएगा या एक्स का रिलेशन दे दिया जाएगा, जो भी रिलेशन दिया जाए आपसे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्लियर है? देखो अभी इसको नोट करने से पहले, वो साथ में नोट करना, पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे होता है। यहां पर आपको ऐसा बोला जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा ए वेक्टर प्लस 4 cos थीटा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। आपसे बोला गया है एंड ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर
are collinear, then find the value of theta. Then find the value of थीटा। बेटा थीटा की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। क्या करोगे भैया, जैसे ही हमको ये इक्वेशन को कोलिनियर बोला गया तो ए वेक्टर का कोएफिशिएंट, बी वेक्टर का कोएफिशिएंट, सी वेक्टर का कोएफिशिएंट तीनों को ऐड करके 0 पे इक्वेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप क्या इसको आप लिख सकते हैं क्या 2 cos थीटा प्लस 1 का स्क्वायर दिया हुआ सिंपली इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 2 cos थीटा इक्वल टू -1 hence cos थीटा इक्वल टू -1/। क्लियर बेटा। देन थीटा कितना आ जाएगा पाई माइनस पाई/3 आ जाएगा, या आप 2/3 भी बोल सकते हो। ये आपका थीटा आ गया। क्या बोलो क्लियर है। हमें एक रेंज भी दे सकता है यहाँ पर 0 से पाई के बीच में बताना है थीटा की रेंज, क्योंकि और तो बहुत सारे थीटा आ जाए जहाँ पर -1/2 cos थीटा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमने 0 से पाई के बीच में निकालना है। ये भी एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। क्या समझ में आया क्या ये कोलिनियरिटी वाला कॉन्सेप्ट बोलो। यस सर। मतलब कैसे करना आपको, मेनली क्वेश्चन देखना है अपन को। थ्योरी अपन क्यों पढ़ते, क्वेश्चन अपन से ताकि सॉल्व हो जाए ना, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन बोला जाएगा। अब एक क्वेश्चन अभी और देखते हैं, अभी इसको मैं पूरा नोट करा दूंगा, डोंट वरी, बैक करके नोट करा दूंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइडेंटिफाई पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर, या ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो, और कोलिनियर। अब आपको ए पॉइंट दिया हुआ है 2, 5, -4, बी पॉइंट आपका दिया हुआ है 1, 4, -3, सी पॉइंट आपका दिया हुआ है 4, 7, -6। अब आप बताइए ये कोलिनियर है कि नहीं। एक क्वेश्चन ये हो गया, जल्दी से करिए। अब करेंगे कैसे, सिंपली क्या करोगे ए बी वेक्टर निकाल लोगे और बी सी वेक्टर निकाल लोगे। यदि आपको ए बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी सी फॉर्म में आ जाए तो कोलिनियर होगा, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। क्लियर है। लेमडा इज ए स्केलर नंबर या लेमडा इज ए कांस्टेंट। एक क्वेश्चन ये इसी का सेकंड वाला है, ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए 3, -4, 3 बी -4, 5, -6 सी 4, -7, 6। इसमें भी आपको कैसे चेक करोगे, आप ए बी वेक्टर निकाल लोगे इक्वल टू लेमडा बी सी वेक्टर निकाल लोगे। देखते हैं इसमें निकाल के देखते हैं ए बी वेक्टर कितना आएगा बोलो बच्चों। बी माइनस है हेंस -1, 4, -5, -1, 1। बी सी वेक्टर कितना आ जाएगा सी माइनस बी 3, 3, -6। यही आएगा क्या, नहीं -6 कहां से आ जाएगा, कितना आएगा -3। क्लियर है। अब बोलो बच्चों यहां से आप क्या करोगे, ए बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा ऑफ बी सी वेक्टर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे तो यहां पर आप माइनस कॉमन ले लो, यहां से -1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या हो गया 1, 1, -1 इक्वल टू यहां से 3 कॉमन ले लो 1, 1, -1। तो आप ये बताइए हमें 1, 1, -1 इक्वल टू -3 ऑफ 1, 1, -1। क्या ए बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी सी वेक्टर टाइप का दिख रहा है क्या बोलो बच्चों। लेमडा कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू लेमडा बी सी वेक्टर टाइप का दिख रहा है बोलो बेटा। हेंस ये जो तीनों पॉइंट है या तीनों वेक्टर है वो लीनियर हो जाएंगे। अब सेकंड में भी देखते हैं। सेकंड क्या करोगे आप, यहां भी ए बी वेक्टर निकालोगे पहले
ए बी वेक्टर निकाल लो यहाँ पर। ए बी वेक्टर कितना आ रहा है, बी माइनस से करोगे -7, -9, -9। बी सी वेक्टर निकाल लो, सी माइनस बी करोगे 8, -12, -12। अब आप देखिए क्या इसमें कॉमन आ रहा है क्या, दोनों वेक्टर एक आपस में इक्वल लग ही नहीं रहे हमको, कॉमन लेने के बाद भी नहीं लगे। यदि मान लो इसमें कोई लैम्डा टाइम्स कॉमन भी ले रहे हैं तो कॉमन ही नहीं लग रहे हैं। बोलो बेटा, लग रहा है क्या, ए बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू लैम्डा बी सी वेक्टर, हेंस देखो आप यहाँ पर -7 है, यहाँ 8 है, कैसे कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर तो देखो ऐसा कुछ था, हमने कॉमन ले लिया, देखो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर सेम दिख रहा है आपको, ठीक है, बट यहाँ तो सेम दिख नहीं रहा हमें, तो यहाँ पर हेंस नॉन कोलिनियर। क्या बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है? बोलो बच्चों, Yes. किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। अब आप क्या करोगे, अब आप तीनों नोट कर लो, यहां से आप नोट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है।